नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा जो पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है, लीनियर अंडरस्टैंडिंग लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसका जो हमारा एक रिवीजन वीडियो चल रहा था, उसका सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर देंगे। अदरवाइज क्या बोलते हैं, एक और क्लास में या फिर आफ्टर अ कपल ऑफ क्लासेस हम लोग इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया था। नाउ लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ओके, सार्थक यहाँ पे ढंग से देखो कैसे चल रहा है तुम्हारा। इफ अ पॉइंट 2,3 lies on a graph of the equation 2x plus ay is equal to 10, that is 2x plus ay is equal to तुम्हारे पास 10 दे रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन? 2x plus ay is equal to 10। नाउ ये a क्या है? क्या ये a एक वेरिएबल है? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स है, और वो दो वेरिएबल्स क्या क्या है? x और y। उसके अलावा और कोई वेरिएबल तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, सो 2x प्लस ay इज इक्वल टू 10 दे रखा हुआ है। नाउ और क्या चीज दे रखी है? दे हैव गिवन दैट 2,3 लाइज ऑन द लाइन, है ना। 2,3 तुम्हारे लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस अभी तक तुम लोगों ने जितने भी ग्राफ बनाए हैं, उन सबके अंदर क्या हो रहा था? x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू समथिंग आ रही थी, और वो तुम्हारे उस लाइन में लग रहा था। तो इसका मतलब क्या है? ये 2,3 तुम्हारे x और y को ढंग से बैठेगा। तो दैट मींस x की वैल्यू 2 डालोगे और y की वैल्यू तुम 3 डालोगे, तो वो तुम्हारा इक्वेशन को सॉल्व कर चुका होगा। a का वैल्यू भी मिल जाएगा। देखो किस तरह से, देखो यहां पे है तुम्हारे पास 2 इंटू एक्स की जगह 2 डाल दोगे, प्लस a इंटू वाई की जगह क्या डालोगे? 3 इज इक्वल टू 10, है ना। सही है। 4 प्लस 3a इज इक्वल टू 10, 3a इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? a की वैल्यू तुम्हारी 2 आ चुकी है। नेक्स्ट, अगला गिवन। समझ में आ गया ना कैसे करना है? डिड यू अंडरस्टैंड? ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल, 2.3 नहीं, 2,3। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स पासिंग थ्रू 4,-5। 4,-5 के थ्रू तुम्हारे 3 लाइन पास करने चाहिए। हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई? एक पॉइंट के थ्रू कितने लाइन्स पास कर सकते हैं? अनगिनत लाइन्स पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट के थ्रू कितने लाइन पास कर सकते हैं? एक लाइन पास कर सकता है। एक पॉइंट के थ्रू अनगिनत अलग अलग लाइन तुम्हारे पास कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास कर सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? नाउ यहां पे देखो, गिव द इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स पासिंग थ्रू 4,-5। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड? तो x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 4। y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? -5। ठीक है, सो हमारा जो सोल्यूशन है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5 हमारे सोल्यूशंस है। ठीक है, नाउ यहां पे x प्लस y को मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा? हाँ, 4 प्लस -5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। सो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। समझ में आ गया? ये एक इक्वेशन हो गया तुम्हारे पास। x प्लस वाई की वैल्यू हाँ -1 आ गई। अब यही चीज देखो, x माइनस वाई करके देखो क्या मिल रहा है? x माइनस वाई, एक्स की जगह क्या डालोगे? 4, माइनस वाई की जगह क्या डालोगे? माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 9। एग्जैक्टली। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू तुम्हें 9 मिल रहा है। क्लियर है ये बात? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। नहीं, अब क्या करो, यहां पे एक और इक्वेशन बनाओ। तुम्हारे पास x को 2 से मल्टीप्लाई करो और y को कुछ ऐसे ही रखो, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ? 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस y की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? -5 प्लस -5
इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। समझ में आ गया। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 अगला इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस वाले रैंडम जो वैल्यूज है एक्स और वाई की, 3x प्लस 4y क्या मिल रहा है, देखो 3 की जगह क्या लिखोगे, 3 इंटू 4। जस्ट 3x और 4y कहां से आ गए, मैंने रैंडमली जो चुने, मेरे को एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, रैंडमली मैं चुन रहा हूं। 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू माइनस, सॉरी 4 इंटू माइनस 5 कितना इज इक्वल टू 4 टू द 8, 4 सॉरी 12 माइनस 20 कितना मिलेगा, -8। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -8। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, इट बिकेम अ न्यू इक्वेशन। ऐसे अनगिनत इक्वेशंस मैं बना सकता हूं, है ना, भी उनका, ठीक है। हाँ सार्थक, सार्थक तुम पिटना चाहते हो मेरे हाथ से, तो वहां पे एक रॉड पड़ा हुआ है, दूसरों की बुराई मत करो, ठीक है। हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एन एक्सिस, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या किया, अभी तक जितने भी हम लोगों ने ग्राफ्स बनाए, वो सभी के सभी क्या थे, या तो एक्स और वाई को दोनों को काटते हुए जा रहे थे, या तो वाई और एक्स को दोनों को काटते हुए जा रहे थे, या तो दोनों को ही काटते हुए नहीं जा रहे थे, ओरिजिन के थ्रू जा रहे थे, है ना। तो अलग अलग ऐसे ग्राफ्स बना दिए हम लोगों ने। हाँ देखो, देखो हमारे पास अगर इफ, सार्थक, सार्थक यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या है, वी हैव अलग अलग तरह के ग्राफ्स है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक ग्राफ है हमारे पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। नाउ सोच लो ये एक लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इन, इसको मान लेते हैं हमारा यहाँ पे 2 है, ये पॉइंट जो है तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,1, सॉरी 1,2, है ना, नॉट 2,1, 1,2। ये हो गया तुम्हारे पास 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2। उसी तरह से यहाँ पे हो गया -1,2, -2,2, -3,2, ठीक है। सो इसमें हम सबको क्या देखने को मिल रहा है, y कंपोनेंट जो है तुम्हारा बिल्कुल सेम है ना, y कंपोनेंट तुम्हारा सेम है, x की वैल्यू बदलती जा रही है, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, ये लाइन का जो इक्वेशन है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, और कुछ नहीं, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 तुम्हारा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। उसी तरह से अगर तुम एक पैरेलल टू y एक्सिस बनाना चाहते हो, देखो x को फिक्स कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे पास एक ग्राफ है, ये है 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,0, ठीक है। ये हो जाएगा क्या तुम्हारे पास 1,-1, ये क्या हो जाएगा 1,1, ये क्या हो जाएगा 1,2, ये क्या हो जाएगा 1, सॉरी 1,-2, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है तुम्हारा, x की वैल्यू 1 जो है फिक्स्ड है, तो ये जो लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अगर हमें एक वैल्यू चाहिए, एक लाइन चाहिए पैरेलल टू द x एक्सिस, y इज इक्वल टू समथिंग डाल देंगे। अगर हमें एक लाइन चाहिए पैरेलल टू द x एक्सिस, तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू समथिंग प्रूव कर देंगे, ठीक है। सो पैरेलल टू द x एक्सिस क्या करोगे, y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, ठीक है। और पैरेलल
टू एक्स एक्सिस क्या करोगे, सॉरी पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के लिए क्या करोगे, x is equal to, so x is equal to 4, it will be parallel to the y axis. y is equal to 7 क्या हो जाएगा, parallel to the x axis. x is equal to 4 parallel to the y axis होता है, y is equal to 7 parallel to the x axis हो जाएगा. now एक सिंपल सा क्वेश्चन है, x is equal to 0 क्या होगा, x is equal to 0 कोई एक्सिस होगा या फिर कोई लाइन होगी, होगी ना. x is equal to 0 तुम्हारा y एक्सिस हो जाएगा, है ना. ये जो लाइन है x is equal to 0 is the y axis, y is equal to 0 is the x axis. हाँ, y is equal to 0 is the x axis. हाँ जाओ. आगे देखते हैं. नाउ गिव द ज्योमेट्री ऑफ द x is equal to 4, कौन सा एक्सिस होगा, क्या कैसा दिखेगा, ये is an equation in one variable and in two variables. So x is equal to 4 क्या हो जाएगा तुम्हारा, parallel to the y axis. इस तरह से दिखेगा तुम्हारा, इस तरह से ये हो जाएगा x is equal to 4. समझ में आ गया, ये है x, ये है y. Give the geometric representation of x plus 1 is equal to 0. x plus 1 is equal to 0 को कैसे दिखा सकते हो, x plus 1 is equal to 0 को हम लोग लिख सकते हैं x is equal to -1. x is equal to -1 मतलब कौन सा, ऐसे. समझ में आ गया. हाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा मगर अगली तरफ हो जाएगा. अब इसको अगर तुम, अब हमें क्या करना है, इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स. x इज इक्वल टू 4 को हम लोग दो वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0y इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y के कोएफिशिएंट को 0 कर दो ताकि x प्लस 0y ही मिल जाए तुम्हें, है ना. हाँ कि ना, ना हाँ या ना, ठीक है. सो x प्लस 0y इज इक्वल टू 4 तुम्हें मिल गया. अगला दूसरा क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x प्लस 0y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. जहां पे y नहीं है वहां पे वो डाल दो. जैसे फॉर एग्जांपल y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इसको तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाना है तो क्या करोगे, 0x प्लस y इज इक्वल टू -7 या फिर 0x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अगर x की वैल्यू नहीं है तो x की जगह कुछ डाल दो, y की वैल्यू नहीं है y की जगह 0 डाल दो, ठीक है. उसका जो कोएफिशिएंट है उसको 0 कर देना. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. समझ में आ गया ये बात, आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये भी तुम लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. y is equal to something is the equation parallel to x axis. Solve the equation, तुम्हारे पास दे रखा हुआ है 3y minus 3 is equal to 13 minus y. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे के सारे y के टर्म्स को एक साइड में लेके आ जाएंगे, सारे के सारे कांस्टेंट्स को दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे. तो 3y plus y is equal to 13 plus 3, 3y plus y is equal to क्या हो जाएगा, 4y is equal to 16. y is equal to 16 upon 4 is equal to 4 तुम्हें मिल रहा है, ठीक है. अगला तुम्हारे पास सॉल्व द इक्वेशन, हाँ इतना ही है. और इसको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करोगे तुम, एक नॉर्मल ऐसे डाल दो. क्यों रे माधव, ये देखो ये 0 हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. दैट्स इट. ये हो जाएगा तुम्हारा y is equal to 4, खत्म, फिनिश्ड. अब अगर तुम कार्टेशियन प्लेन में बनाना चाहते हो देन वो डिफरेंट स्टोरी है तुम्हारी. यहाँ पे तुम्हारे पास 0,4 विल लाई हियर, 0,4 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है. नंबर लाइन में बनाना तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, नंबर लाइन में तो कोई भी बना सकता है. यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, y is equal to 4 जो है, इट इज नॉट जस्ट अ पॉइंट, इट्स अ एक पूरी की पूरी लाइन ही है. y is equal to 4 is parallel to the x axis. समझ में आ गया, ये जो लाइन है वो तुम्हारा क्या है, y is equal to 4. अंडरस्टूड, पक्का. आगे बढ़ते हैं, चलो. सो टॉपिक एक्सरसाइज 2.3, ठीक है.
टॉपिक एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास जो है, ये तो हो गया, पहले वाला तो हम लोगों ने कर लिया। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी, बी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। एक्स एक्सिस में ये लाइन तुम्हारा बी कोमा 0 को टच कर रहा है ना, 3 कोमा 0 तुम्हारा टच हो रहा है। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, 0,3। ए जो है 0,3 बन गया। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ सार्थक, जो लाइन है तुम्हारा क्या कर रहा है, ये लाइन तुम्हारा एक्स एक्सिस में कहां पे टच कर रहा है, 3,0 पे टच कर रहा है। वाई एक्सिस पे तुम्हारा कहां पे टच कर रहा है, 0,3 पे टच कर रहा है। ठीक है, बस खत्म, इतना ही है। अगला, draw the area of the find the area of the triangle formed by the line and the axis। that is, ये जो लाइन और ये जो x और y एक्सिस है, इनके कारण क्या हो रहा है, एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस कितना है शांभवी, बेस कितना है तुम्हारे पास, 3,0 नहीं रे, लाइन है 3 है, बेस 3 के बराबर है, हाइट किसके बराबर है 3। तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 के बराबर हो जाए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर, 4.5 यूनिट स्क्वायर। हाँ, क्योंकि सेंटीमीटर दे नहीं रखा है सार्थक, यूनिट स्क्वायर लिख देना। ठीक है, हाँ, मीटर दे रखा था तो मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, कुछ नहीं दे रखा है तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। अगला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3/2x, y 2/3x, x y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 3/2x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ ग्राफ जो है ड्रॉ करने वाला हूँ। y इज इक्वल टू 2/3x के लिए क्या हो जाएगा, x की देखो, यहाँ पे सिंपल तरीका पता है क्या होता है, हाँ, यहाँ पे देखो अन्वेश, यहाँ पे देखो, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, 3 दे रखा हुआ है। x की वैल्यूज अगर हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 3 ले ले तो हमें कभी डेसिमल के साथ हमें वरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो 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 देखो, शांत रहो, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, इक्वेशन है तुम्हारा y इज इक्वल टू 2/3x। ठीक है, नाउ x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी सार्थक, हाँ, y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 क्या मिलेगा सार्थक, 2। यही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ शांभवी, x इज इक्वल टू 6 में क्या मिलेगा, 4, x इज इक्वल टू 9 में क्या मिलेगा, 6। और ये मैंने 3, 6, 9 को क्यों चुना, ताकि नीचे का डिनोमिनेटर जो है तुम्हारा कट जाए, डेसिमल में आंसर ना मिले। x इज इक्वल टू तुम्हारे पास, अगर फ्रैक्शन है तुम्हारे पास रिप्लेस भी कर सकते हो। नाउ तो तुम्हारा यहाँ पे ग्राफ कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे 3 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो। 3 पे तुम्हारी वैल्यू आ रही है 2, 6 पे तुम्हारी वैल्यू आ रही है 4, 9 पे तुम्हारी वैल्यू आ रही है 3। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 3,2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 6,4, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 9,6। बस ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। नाउ अगला, x इज इक्वल टू y क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y का ग्राफ सबसे आसान होता है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। और ये ग्राफ दिखेगा कैसे तुम्हारा, लिटरली एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी इस तरह से, ऐसे, जहां पे ये हो जाएगा तुम्हारा 1,1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2,2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3,3, ये क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा जो एक लाइन है वो बनता जा रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 3/2x। अब यहां पे देखो, y इज इक्वल टू 3/2x। नाउ मेरे को बताओ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, x को क्या करोगे तुम
टू के मल्टीपल्स को रखोगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, सार्थक x इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या मिलेगी? थ्री। शाम्भवी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, 3, x क्या x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 4 के लिए 6। अन्वेश x इज इक्वल टू 6 के लिए क्या मिलेगा? 9। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो लीनियर इक्वेशन में मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो शुरुआत तुम्हारी ओरिजिन से होगी। x इज इक्वल टू 2 में y इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 4 में y इज इक्वल टू 6 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 6 में y इज इक्वल टू 9 मिल रहा है, और तुम्हारा ग्राफ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड किस तरह से ग्राफ बनाना है तुम्हें? आगे बढ़ते हैं, अगला। The path of a train is given by the equation 2x minus 3y is equal to 17. ठीक है, 2x minus 3y is equal to 17 दे रखा हुआ है। ओके, and the path of another train is given by तुम्हारा 4x minus 6y is equal to 18. 4x minus 6y is equal to 18. ठीक है, now represent the above situational graph graphically on the same Cartesian plane and write your observations. So हमारे पास क्या है? 2x minus 3y is equal to 17. x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू क्या मिलेगी? हाँ, तो अब x की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे काम करो, 1 लो। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव थोड़ी होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अरे दोनों सेम ही तो होता है, माइनस को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं ना। -2/3 और 2/-3 दोनों सेम नंबर है सार्थक, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्या है तुम्हारे पास? x की वैल्यू तुम्हारी 1 ले ली, y की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू 1 डालने पर क्या मिल रहा है? -3y इज इक्वल टू 17 माइनस 2, -3y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15/-3, क्या होगा? -5। ठीक है, नाउ अगला x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी? सॉरी, हाँ, तो x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू मिल रही है तुम्हें -13/3। सार्थक बस, हाँ 4.3। ठीक है, नाउ अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा ग्राफ बना सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू सॉरी x इज नहीं सॉरी ये रहा, ये एक है, ये एक है और ये एक है। ये 3 पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग हमारा ग्राफ बना सकते हैं। x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या है? -5। ठीक है, 1, -5। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या है? -17/3 कितना हो जाएगा? 3 5 15। -17/3 कितना हो जाएगा? 5.6। एक सुन लो, 3 5 15 बचा क्या? 2। ठीक है, 0.0 3 6 5.6। ठीक है, सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 के लिए तुम्हारी वैल्यू निकल के आ रही है ये रहा -5.6। बना सकते हो ना तुम लोग? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5.6। अब x की वैल्यू 2 के लिए क्या मिल रही है? y की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ? कितना हो जाएगा? 3 4 12 है ना, 13 3 3 4 12 1.4.3। तो 4.3 कुछ यहाँ पे लाई करेगा x की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे, तो एक लाइन तुम्हारी ऐसे निकल के जा रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया।
ये एक पॉइंट हो गया। अब उसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, दूसरे लाइन को भी ड्रॉ करके बना सकते हो। ये क्या हो जाएगा दूसरा लाइन तुम्हारे पास है, दूसरा लाइन कौन सा है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 18। अगेन सिंपल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 3। हाँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। ठीक है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 18/4 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5। 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब यहां पे देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, तो समवेयर अराउंड हियर 0, -3। अब y की वैल्यू 0 में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.5। कहां पे, यहां पे लाई करेगा, है ना, 0,4.5। तो ये भी तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काट देंगे। अगर अच्छे से तुम लोग बनाओगे तो इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। जब हम लोग इन दोनों के दोनों लाइन को स्ट्रेट खींच के आगे लेके जाएंगे तो ये दोनों के दोनों ट्रेन्स कहीं ना कहीं मीट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रेन का ट्रैक ही तो है, ये दोनों के दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई विल पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये इक्वेशन क्या दे रखा है तुम्हें, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y दे रखा हुआ है। तो एक बात बताओ, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y की वैल्यू, क्योंकि ये जो लाइन है तुम्हारे एक्स एक्सिस में कटने पर y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, 1,0, 2,0, 3,0। जीरो है ना रे सार्थक, मुंह में लड्डू है क्या? हाँ, तो मुंह से कुछ बोलो। तो x की वैल्यू, सॉरी, तुम्हारे x एक्सिस में वी नो दैट ऑन द x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, वी नो दैट ऑन द x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0। ठीक है, सो y की वैल्यू हमारे 0 हो रही है, सो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू 0। सो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। सो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y है हमारे पास। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y में y की वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 डाल देंगे, हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है ऑन द x एक्सिस जहां पे ये ग्राफ तुम्हारा काट रहा है, 1/2, 0। समझ में आ गया, 1/2, 0 में ये ग्राफ तुम्हारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट रहा है। अगला, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस के अंदर वेयर द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन विल पास। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा हुआ है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 दे रखा हुआ है। ठीक है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 दे रखा हुआ है। नाउ y एक्सिस के अंदर हमारा x का वैल्यू क्या होता है माधव, y एक्सिस के अंदर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। सो 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 3, हाँ कि ना? तो 0 इज इक्वल टू y अपॉन 3, y, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/-5, 3/-5 इज इक्वल टू -3/5 हो गया। अंडरस्टूड? सो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 आर देयर? ओके, नाउ थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें यहां पे समझ के रखना है, तो कभी मिस्टेक करोगे नहीं तुम लोग। सो इक्वेशन क्या दे रखा हुआ है हमें, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। सो
2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। कैसे सॉल्व करना है? सारे के सारे वेरिएबल्स को एक साइड, सारे के सारे नंबर्स को एक साइड। सो 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1। अन्वेश, इसी में प्रॉब्लम होता है तुम्हारा। ठीक है, एक चीज बता रहा हूं, ए यहां पे देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस y माइनस 4। जब तुम्हारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तभी जब तुम इसको यहां पे लेके आओगे पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नहीं होता है ये चीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है, माइनस 2x इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू तुम क्या करते हो, 5/2 लिख देते हो, क्योंकि माइनस वहां पे जा रहा है तो सेम तुम्हारा माइनस हट जा रहा है। नहीं, y x इज इक्वल टू 5/-2 होता है तुम्हारा। ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जब वहां जाता है, साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई तुम्हारा डिवाइड बन जाता है, डिवाइड तुम्हारा मल्टीप्लाई बन जाता है। देखो, एडिशन तुम्हारा सब्ट्रैक्शन बन जाता है, सब्ट्रैक्शन तुम्हारा एडिशन बनता है, मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा डिवीजन बनता है, डिवीजन तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन बनता है। ठीक है, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अब। और क्या दे रखा हुआ है, 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, सो व्हाट इज दिस इक्वेशन? इक्वेशन तुम्हारा एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में तुम्हारा कहां पे काटापीटी करेगा, -4, 0 पे तुम्हारा कट मीट करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन सार्थक? हाँ, मुंह में कुछ है? हाँ, कुछ बोल सकते हो तुम, है ना? बोलो। हाँ, अगला, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। नंबर लाइन में कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक सॉल्यूशन होगा। कार्टेशियन प्लेन में भी कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? यू विल ओनली हैव वन सिंगल सॉल्यूशन। अगला, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, यहां पे हमें दे रखा हुआ है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, x इज इक्वल टू 2। सो शांभवी, x इज इक्वल टू 2 किस तरह का ग्राफ है ये? x इज इक्वल टू 2 किस तरह का ग्राफ है? इट इज अ ग्राफ पैरेलल टू द y एक्सिस, है ना? यहां पे वही तो लिखा है इन्होंने, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, यहां पे इज पैरेलल टू विच एक्सिस पूछा तो है यहां पे इन्होंने। अगला, अन्वेश, तुम्हारे पास दे रखा हुआ है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 2x। क्या लिखोगे इसको? 3x इज इक्वल टू 7x, इज तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये दिस विल ऑल्सो बी पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एग्जैक्टली। अगर इस x इज इक्वल टू 2 को अगर मैं चाहूं कि मैं दो अलग अलग वेरिएबल्स में लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं? x प्लस 0y इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं। 0 इंटू वाई 0 ही तो होता है। यहां पे भी अगर एक इक्वेशन को दो वेरिएबल्स में लिखने बोला है, तो सर खुजलाने मत बैठ जाना, सिर्फ और सिर्फ 0y डाल देना बस। यहां पे क्या लिख सकता हूं, x प्लस 0y इज इक्वल टू 3। अगला, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 10। सार्थक तुम्हारी बारी, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, तो ये y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू कौन सा एक्सिस होगा? y इज इक्वल टू तुम्हारे x एक्सिस के पैरेलल होगा सार्थक। देखो रे सार्थक, अभी भी तुम समझे नहीं इसका मतलब क्या है। y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू ऑफ x हो, y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो कोई x, देखो y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए y की वैल्यू 2 है। x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू क्या है, 2। x इज इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या है, 2। x इज इक्वल टू 2 के लिए y की वैल्यू क्या है, 2। x इज इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू क्या है, 2। x इज इक्वल टू 4 के लिए y की वैल्यू क्या है, 2। तो इन सभी के सभी पॉइंट्स के लिए 0,2, 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, इन सब के लिए y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2। तो किस एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, x। y इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू दी
x इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू दी। अब इसको दो इक्वेशन में कैसे लिख सकते हो? y इज इक्वल टू 2 को कैसे लिख सकते हो? 0x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो भी तुमने जो बोला वो भी सही ही है, कोई गलत चीज नहीं है। अगला माधव, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 9। 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 9। 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। ये भी किसके साथ पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, और इसका नाउ y इज इक्वल टू 3, क्या वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, एक और दो तीन और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। नाउ y इज इक्वल टू -5 विल बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू -5 है। y इज इक्वल टू -5 विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। तो ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा, पूछना चाहिए था मेरे को, लेफ्ट और राइट के बजाय। ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा? y इज इक्वल टू -5। नहीं रे, -5 यहां पे होता है, नीचे लाई करेगा, इट विल लाई बिलो। ओके शांभवी, x इज इक्वल टू -5 वो किसके पैरेलल होगा? लेफ्ट में लाई करेगा कि राइट में लाई करेगा? लेफ्ट में लाई करेगा, है ना। x इज इक्वल टू -5 सेंटर के लेफ्ट में लाई करता है। सो माधव, तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 7 पैरेलल टू दी कौन से? x y एक्सिस के लेफ्ट में लाई करेगा कि राइट में लाई करेगा? पैरेलल टू दी y एक्सिस बोले हो, राइट में लाई करेगा। सार्थक, y इज इक्वल टू -15 पैरेलल टू कौन सा एक्सिस होगा? और ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा? नीचे लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हो, दैट इज स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, मॉडलिंग द लाइन ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके का मतलब समझने वाले हो। ठीक है, जब भी तुम्हारे कंपनी में ऐसा ग्राफ बनता है ना, हर कोई खुश होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। मगर अगर किसी की कंपनी में ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट्स तुम्हारे डूब रहे हैं, लॉस हो रहा है। ठीक है, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में हमेशा ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, कभी कभी नीचे जाता है, कभी कभी ऊपर जाता है। ठीक है, तो एक लीनियर ग्राफ होता है वो एक तरीके से। ठीक है, सो अगर तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, अगर तुम्हारा डिके हो रहा है, दैट इज लॉस, नीचे की तरफ आएगा। स्लोप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे यहां पे देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 है, तो यहां पे मैं 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x लिख सकता हूं, या फिर 5y को मैं -3x प्लस 10 लिख सकता हूं। हाँ कि ना? किसी भी लाइन में डाउट हो पूछो। y इज इक्वल टू -3x प्लस 10 लिख सकता हूं। हाँ, ठीक है। नाउ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3x प्लस 10 द होल अपॉन 5 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? -3x अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -3 अपॉन 5x प्लस 2। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को तुम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, y is equal to 9 minus 3x upon 6 is equal to 9 upon 6 minus 3x upon 6. So y is equal to minus x upon 3 2 or 6 है ना, प्लस 9 upon 6 क्या हो जाएगा? 9 upon 6 is equal to 3 upon 2. So ये भी तुम्हारा कौन से फॉर्मेट में है? y is equal to mx plus c के फॉर्मेट में है ना। नाउ सार्थक, यहां पे मेरे पास था -3 अपॉन 5x,
तो m की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, इन दोनों की दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, y की जगह y है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू है -3/5। शांभवी यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो m की वैल्यू क्या मिल रही है, -1/2। वेरी गुड, m की वैल्यू तुम्हारी -1/2 मिल रही है। ठीक है, यहां पे m की वैल्यू -3/5 मिल रही है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब एक लाइन जब कटते हुए जाता है आगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। Suppose the line L with a slope m makes an intercept c on the y-axis, then the line with slope m passes through the point 0, c। ठीक है, एक लाइन तुम्हारे y-axis में c पॉइंट पे कट रहा है, तो y-axis में कोई भी पॉइंट जो होता है उसका फॉर्मेट कैसा हो जाएगा, 0, y। y-axis में x की वैल्यू 0 होती है हमेशा, तो तुम्हारा अगर y एक्सिस में c पॉइंट में कटते हुए एक लाइन आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट जो लाइन है वो 0, c के थ्रू पास कर रहा है। सार्थक को समझ में नहीं आया, सार्थक समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है ना, तो हाँ या ना बोलो ना। अगली बार लिटरली में हाँ या ना नहीं, अगली बार चप्पल उठा के फेंकने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा सार्थक समझ में आया कि नहीं। जब मैं पूछूं कलेक्टिवली समझ में आया कि नहीं, तो समझ में आए तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, वरना चप्पल खाओ मेरे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ 0, c के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस c की खासियत क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, ये जो इक्वेशन है, ये जो c है ना, ये c तुम्हारे y एक्सिस में कटता हुआ जा रहा है। ठीक है, C जो है तुम्हारे y एक्सिस में लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ C या फिर द यूज ऑफ C, एज पर द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, द कांस्टेंट C is called the y intercept. It is the ordinate of the point where the line intercepts the y-axis. Also, it is the point on the line where the value of x is 0. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ऐसा एक लाइन है, ठीक है, मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये है मेरा लाइन L, ये लाइन L मेरा कट रहा है एट 0, 5। इसका मतलब क्या है, इस लाइन L के इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 लग जाएगी। समझ में आ गया, दैट इज व्हाट C मींस। C जब होता है तुम्हारे पास, उस समय x की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू 0 में जो भी कचरा तुम्हें मिल रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो भी वैल्यू तुम्हें मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द C कांस्टेंट। y इज इक्वल टू mx प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है, जब तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन याद रखो, एक लड़की को क्या बोलते हैं, 400 रुपए पहले से थे उसके पास और हर महीने उसको 200 रुपए मिल रहे थे, जो सी था वो तुम्हारा उस 400 रुपए वो सी था। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना, तुम्हारा अगर लाइन ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, तो 0, 0 तुम्हारा उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, देखते हैं। देखो सार्थक, एक लाइन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है, जो लाइन किस तरह से जा रहा है। ठीक है, सोच लो, ये है तुम्हारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या कर दिया, एक लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। इस लाइन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये मान लो x1, y1, ये हो गया x2, y2, ये हो गया x3, y3, ये हो गया x4, y4, ये हो गया तुम्हारा x5, y5, ये हो गया तुम्हारा x6, y6। ठीक है, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6, ये सभी के सभी जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फैक्टरली तुम्हारे फिट बैठ जाएंगे।
दैट्स व्हाट इट मींस। ये सारे के सारे x1 y1 तुम्हारा जो इक्वेशन है ax प्लस b बाई प्लस c उसमें ढंग से बैठेगा, इक्वेट करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें x की वैल्यू जो है 0, y की वैल्यू जो है 7, तो ये 0,7 जो है, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स है 7,0 और 0,7, ये सारे यहां से एक लाइन खींच रही है, तो इस लाइन के अंदर रहने वाले जितने भी पॉइंट्स है वो सभी के सभी इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो अब इसको दिमाग में रखते हुए सोचो कि अगर एक लाइन तुम्हारे ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0 होता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। सो अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे 0,0 है तो उस इक्वेशन को 0,0 क्या करेगा? फुलफिल करेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलो, इफ अ लाइन passes through the origin, that's what यहां पे लिखा हुआ है, देखो, इफ अ लाइन passes through the origin, तुम्हारा जो C है, C की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अगर ओरिजिन के थ्रू पास कर रहा है, y इज इक्वल टू mx बचेगा बस, प्लस c नहीं होगा। अगर ओरिजिन के थ्रू पास नहीं कर रहा है तभी तुम्हें y इज इक्वल टू mx प्लस c मिलेगा। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन, 3x, एक सेकंड रुको, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, क्या ये ओरिजिन के थ्रू पास करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि c करके एक वैल्यू मिल रहा है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x लिख देता तब ये 0 के थ्रू पास करता। c की वैल्यू है तो वो ओरिजिन के थ्रू पास नहीं करेगा, c की वैल्यू नहीं है तब वो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। हाँ, c इज इक्वल टू 0 में पास कर जाएगा। अंडरस्टूड कर गए? आगे बढ़ते हैं। यहां पे इफ द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है पता है? एक इन एलिवेशन होता है, एक इंक्लिनेशन होता है। वो स्लोप इज नथिंग बट एन इंक्लिनेशन। जब एक लाइन तुम्हारे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो बिल्कुल कोई एलिवेशन है ही नहीं, सीधे रास्ते में चलने की तरह है ना। तो स्लोप जो है, मतलब जो इंक्लिनेशन है तुम्हारा 0 है जब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ गया? एक्स एक्सिस के पैरेलल में m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m मतलब स्लोप, m मतलब स्लोप। तो अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप तुम्हारा 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0। अब अगर तुम्हारा y एक्सिस के पैरेलल है ऐसा, तब तुम्हारा क्या होगा? स्लोप m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मैक्सिमम स्लोप देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम एक दीवार को स्पाइडरमैन के चढ़ रहे हो। ठीक है, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना। स्लोप तुम्हारा बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो उस समय y की m की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। जब बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। समझ में आ गया? क्लियर है बात? ओके, नाउ if the line is parallel to the x-axis, m is equal to 0. m is equal to 0 होने पर एक और चीज देखो, एक और, ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे कनेक्ट होने वाले हैं। तो शांभवी, नहीं अन्वेष, एक बात बताओ, एक लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका एक नॉर्मल तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y is equal to something, है ना। y is equal to c समथिंग, x की वैल्यू है ही नहीं, है ना, m की वैल्यू 0 हो गई। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तुम चाहते हो इसको तुम क्या करो? x एक्सिस के पैरेलल बना दो। तो y इज इक्वल टू समथिंग x एक्सिस के पैरेलल होता है, y इज इक्वल टू समथिंग, दैट इज y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 10 पैरेलल टू x एक्सिस। तो m की वैल्यू है ही नहीं, x की वैल्यू है ही नहीं, तो m की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई तुम्हारी। एक्स एक्सिस के पैरेलल में m की वैल्यू, दैट मींस स्लोप की वैल्यू 0 है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में m की वैल्यू 1 हो जाती है। बिल्कुल सबसे हार्डेस्ट स्लोप, स्लोप तुम्हारा कहां से जाता है? मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, नहीं मिनिमम 0 नहीं, मिनिमम -1 होता है। ठीक है, नीचे नीचे
ऐसे भी तो हो सकता है, खाई में कूद गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक गड्ढा है, खाई है, ठीक है, खाई में तुम्हें मैंने धक्का दे दिया, तुम नीचे गिरते जाओगे, स्लोप तुम्हारी क्या हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया, -1। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। सो 3 तरह के स्लोप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्लोप, एक होता है नेगेटिव स्लोप, एक होता है जीरो स्लोप, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी जो तुम क्लासरूम में बैठे हो, ये क्लासरूम की जमीन क्या है पता है, बिल्कुल फ्लैट है, तो जीरो स्लोप हो गया तुम्हारे पास, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दो, कितने तरह के हमारे पास स्लोप्स होते हैं, वी हैव द पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप। नाउ अगर तुम क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने गए, जब तुम चढ़ रहे थे तो तुम्हें क्या करना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा एफर्ट उठाना पड़ रहा था, है ना, चढ़ते वक्त, है ना। तो पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर चढ़ते हुए आगे जा रहे हो, पॉजिटिव स्लोप है। तो जब भी तुम्हारा ग्राफ ऐसा दिखे, ये कौन सा स्लोप होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो इंक्रीज होते जा रहा है। हाँ, जिस तरह से माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है इंक्रीज होते जा रहा है, उसी तरह से तुम्हारा स्लोप जो है हाइट बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप। तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, चढ़ के जब तुम उतर रहे हो तो क्या हो रहा है, हाँ, मुश्किल हो रही है क्या, नहीं, है ना। बस गिरते हुए, गिरने से बचना है, वरना ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। पहाड़ चढ़ना आसान होता है, पहाड़ से उतरना आसान, मुश्किल, सॉरी, पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है, पहाड़ से उतरना आसान होता है ना। तुम्हारे टैब्स में तो कोई लिफ्ट तो है नहीं, तीसरे फ्लोर तक चढ़ने पर, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे स्कूल में नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूं, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें सेकेंड फ्लोर तक चढ़ने के लिए मुश्किल होता है, नीचे नहीं, लिफ्ट की जरूरत ही क्या है रे, बच्चे लोग हो तुम लोग, दूसरे फ्लोर में जाने के लिए, हाँ हाँ, टीचर्स के लिए लिफ्ट बनेगा शायद से, स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट नहीं। यूजुअली जब स्कूल में लिफ्ट होते हैं वो टीचर्स के लिए होते हैं। हाँ, कौन, मैं एक दिन में 18, जब ट्यूसडे थर्सडे का दिन होता है, मैं 15 घंटे खड़े रहता हूँ लेक्चर देने के लिए। हाँ, 15 घंटे, और इसके बाद सुबह जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 5 घंटे खड़ा रह के आया हूँ। नहीं सर, वो तो वैसे स्कूल में। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सो पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे पास लिटरली 10-15 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, जो हम लोग अगले, नेक्स्ट क्लास में मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग अपना मैथ्स का बुक अरिहंत और साइंस का बुक भी अरिहंत का लेके आओ। सिर्फ 15 से 20 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, वो खत्म करके हम लोग फ्राइडे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, और वर्क एनर्जी करके जो नया चैप्टर है फिजिक्स का, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या बोलते हैं, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आपको बच्चों को डांटते हुए दिखाऊं, ठीक है, हाँ हाँ, तो बेसिकली क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपने मैथ स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।